बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, जिसे साफ़ करके आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। बाकी चीज़ें इसमें जो डालनी है वो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखनी है। पर कढ़ाई हमने रख ली है, इसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है। प्याज को आपने साथ साथ हिलाते जाना है। इसको लाइट गोल्डन करना है, आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। माशाल्लाह से प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब आपने इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। जी प्याज हमारा लाइट गोल्डन शुरू होना। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। अब हम इसको ब्राउन करेंगे। इसको भी आपने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना। अदरक और लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की पेस्ट, जिसे मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक है वो डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च कटी हुई है वो डाल देनी है आपने। इसके बाद ये नींबू कटे हुए हैं और इसका रस भी है वो भी साथ डाल देंगे। और उसके बाद हम ये इसमें 1 प्याली दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते हम डालेंगे। कोफ्ते की रेसिपी मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची और उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा पीस दालचीनी का, 4 से 5 पीस लौंग, 2 फूल बादे खताई के, 2 कड़ी पत्ते। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे हम इसमें। हस्बे जायका नमक इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इमली और आलू बुखारा। सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है, ताकि हमने जो इसमें वो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएं, कोई मसाला कच्चा ना रहे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होगी इंशाल्लाह। आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ आपको बताऊं वो आसान हो और आपको उसमें डालने वाली जो चीज़ें वो आपको आसानी से कुछ घर में मिल जाए, बाज़ार से भी बआसानी मिल जाए, कोई चीज़ मुश्किल ना हो। जी मसाले हमारे भुन चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसमें लुक आ गई है। जो हमने ऑयल डाला था वो ऊपर आ गया है। अब आपने इसमें 2 कप पानी डाल देना है। 2 कप पानी आपने इसमें डालकर इसको 5 मिनट के लिए आपने पकाना है, ताकि हमने जो पानी डाला है उसमें 1 कप पानी खुश्क हो जाए, तो आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। 5 मिनट तक आपने बंद कर दें। देखिए 1 कप पानी का हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और चावल बॉयल करेंगे। चावल उबालने के लिए कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ, इसमें डालेंगे 1 कड़ी पत्ता, 1 बादे मिर्चाई का फूल, आधा नींबू, इसका रस निचोड़ देंगे साथ, 1 छोटा सा पीस दालचीनी का और 1 चम्मच बड़ा खाने का नमक। अब हम इसको पानी के बॉयल आने तक बंद कर देंगे। जी पानी हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने डाल दिए हैं। चावलों को आपने अब अच्छी तरह से पका लेना है।
चावल डालने के बाद आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेना है। ज़्यादा चावलों को नहीं हिलाना, ज़्यादा चावल हिलाने से टूट जाते हैं। पानी में आपने नमक थोड़ा सा तेज़ रखना है, क्योंकि कोफ्ते का कौरमा बनाते वक्त मैंने उस हिसाब से नमक डाला है। अब चावल बॉयल करने हैं तो आप पानी में नमक थोड़ा तेज़ रख के इसको बॉयल करना है। जी चावल हमारे गल चुके हैं। चावल आपने चेक करने हैं, आपके ना ज़्यादा गले हों और ना ज़्यादा कच्चे हों। अब आप इसका पानी उतारेंगे। आराम के साथ आपने इसका पानी निकाल लेना है। बिरयानी को दम देने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल आपने कढ़ाई को अच्छी तरह से लगाना है, ताकि दम जब दे तो आपके चावल नीचे से लग ना जाए। अच्छी तरह इसको ऑयल लगाने के बाद आपने इसमें चावल डालने हैं। इसके बाद आपने आधे चावल इसमें डाल देने हैं। चावल आपने कढ़ाई में अच्छी तरह से थोड़े ऐसे फैला देने हैं। आधे चावल हमने इसके बाद डालेंगे। आधे चावल डालने के बाद आपने ये कोफ्ते का कौरमा जो बनाया वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको सारे के ऊपर फैला देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसके जायके और खुशबू के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें ये 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। वो भी आपने अच्छी तरह से इसको डाल देना है। 2 चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हम बाकी बचे हुए चावल भी इसमें डाल देंगे। वो भी आप इसको अच्छी तरह से फैला दें ऊपर, ताकि ये सारे एक जैसे मिक्स हो जाए। चावल डालने के बाद आप इसमें ऊपर ज़र्दा रंग डाल दें। ज़्यादा रंग डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। जी 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे और इसको एक दफ़ा आराम के साथ सारे चावलों को हिला देंगे। ज़्यादा ज़ोर से आपने इनको नहीं हिलाना, ताकि आपके चावल टूट ना जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। चावल हमने एक बार फिर हिला लिए हैं। हिलाने के बाद हम इस पर काली मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे और बाद में इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देंगे। माशाल्लाह से कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।